मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि वुमेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर थी। तो बहुत सी मैरिड वुमेंस ने, मदर्स ने, हाउसवाइफ्स ने मेरे साथ उस वीडियो पे इंटरेक्ट किया और एग्री भी किया उन पॉइंट्स के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और ऐसी अच्छी वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी मेरी पसंद आएगी। कमेंट्स में लाजमी फीडबैक शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर, कि हम अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के बेनिफिट्स की, कि अगर हमारा माइंडसेट, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। डिप्रेशन के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप रिकवर फास्टर कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हम डेली लाइफ में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फोकस ऑन द गुड थिंग्स। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारे प्लान्स जो हैं वो वैसे वर्कआउट नहीं करते जैसे हमने सोचा होता है, या फिर प्लान्स में, सिचुएशंस में कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है, या खुदा ना खास्ता कोई बुरा हो जाता है, तो हम फ़ौरन से उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और जब हम उन चीज़ों पर रिएक्ट कर देते हैं तो वो मोस्टली नेगेटिव रिएक्शन होता है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कोई काम ना हो तो हमारा मूड जो है वो वैसे ही चेंज हो जाता है और हम नेगेटिव रिएक्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने अपने माइंडसेट को ये सोच के पॉजिटिव रखना है कि शायद अभी इस काम को करने का ये राइट टाइम नहीं था, या फिर सिचुएशन और प्लान चेंज होने की वजह से अगर आपको कुछ नया करने को मिला है तो आप उस न्यू एक्सपीरियंस को भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी करना। मोस्टली सिचुएशंस में हम ज़ुबानी कलामी तो शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली हमने इस चीज़ को, ग्रेटिट्यूड को कैसे मेंटली एक्सेप्ट करना है ये हमें नहीं पता होता। अगर हम अपने इर्द गिर्द उन चीज़ों को नोटिस करें जिन चीज़ों से बहुत से लोग महरूम हैं, या फिर आपके वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो सिंसियरली लाइफ में आपका फ़ायदा चाहते हैं, या फिर लाइफ के वो अच्छे मोमेंट्स जिनको सोचने के बाद आपको खुशी मिलती है, कंफर्ट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंटरनल पीस भी देती हैं और आप मेंटली, इमोशनली जो है वो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं। दिन में एक बार अगर आप अपनी लाइफ की अच्छी मोमेंट्स को सोचेंगे तो ना सिर्फ आप सिंसियरली अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, बल्कि इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होती है, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेस्ट वे है अपने माइंडसेट को, अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो छोटे छोटे मामलात में अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, अपने माइंड के अंदर ही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। किसी हद तक अपने आप को, अपने काम को क्रिटिसाइज़ करना एक लिहाज से ठीक भी होता है, या आपको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है, बट किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छी नहीं होती। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे अपने माइंड में, अपने काम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये आपके माइंड में आपकी ही सेल्फ का एक नेगेटिव ओपिनियन जो है वो क्रिएट कर देता है। और इसकी वजह से अपने मेंटल एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखना, तो क्या है, ये सोच हमारी खुद ही हमें डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देती है। ये जब हम अकेले में बैठ के खुद से मुखातिब होते हैं, या हमारे दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं अपने बारे में, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में डील करें। सिर्फ सेल्फ टॉक से आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं, आपकी सोच और ख्यालात पॉजिटिव होते हैं, और इसके रिजल्ट में डेली लाइफ में जो हमारा बिहेवियर है, हमारा मेंटल एटीट्यूड जो है वो सब कुछ पॉजिटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई न्यू रेसिपी आज खाने में ट्राई करना चाह रही हैं और वो नहीं सही बनती, तो आप इस तरह से अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, अगर इसकी बजाय आप ये सोचें कि मैं कुछ दिनों में दोबारा ये रेसिपी ट्राई करूँगी, प्रैक्टिस करने से ही बनेगी, तो ना सिर्फ आपका वो काम हो जाएगा, बल्कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना भी कम कर देंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए इस बात का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेगेटिव बिहेव किन जगहों पे कर रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा मोस्टली हम खुद नहीं लगा पाते हैं। अगर हम सीरियसली अपने अंदर से नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव माइंडसेट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम अपने फ्रेंड, फैमिली या कोलीग की हेल्प ले सकते हैं कि वो हमें बताएं कि हम डेली लाइफ में कहाँ नेगेटिव बिहेव कर जाते हैं और हमें खुद को पता नहीं चलता। हो सकता है कि हम ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हों, या फिर अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं या ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम चीज़ों को चूज़ करने में इतने ज़्यादा पिकी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं कि हमारा साथ वाला, जो हमारे साथ गए होते हैं, वो हमारे इस बिहेवियर को नोटिस करने लग जाते हैं। या फिर अगर हमारी हाउस हेल्पर से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो हम सडनली उन पे इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने इन नेगेटिव एरियाज़ को ओवरकम कर लें तो हम एक पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड
डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहा जाए जब सब कुछ ही बुरा चल रहा हो। तो इस मामले में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनको डील करना एक माइंड गेम होती है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा होता। हम सोचते कुछ हैं लेकिन हो कुछ जाता है, या फिर कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स चल रहे होते हैं। तो इन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए हमें मेंटली हार्डशिप्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव इमोशंस और डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम इन चीज़ों को मेंटली एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें इनसे डील करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, और अगर हम इन्हें मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम मेंटली पैनिक ही रहेंगे। इसलिए अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अपने बिहेवियर और सोच को पॉजिटिव रखें और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी ये हार्ड टाइम जो होता है वो भी लाइफ का गुजर जाता है। चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, हमारा जो नज़रिया होता है चीज़ों को सोचने का, चीज़ों को देखने का, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है हमारी ज़िंदगी की खुशियों पे। अगर हम छोटी से छोटी बात पे नेगेटिव हो जाएंगे तो हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। इसलिए चीज़ों को बर्डन समझ के करना छोड़ दें, चीज़ों को अपॉर्चुनिटी समझ के एक्सेप्ट करें, खुशी से काम करें। अपनी सोच को, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और बिहेवियर के लिए। प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जब हम अपनी ज़ात के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इसका हमेशा आउटकम जो है वो पॉजिटिव वे में ही शो होता है। इसलिए बी काइंड टू योर सेल्फ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने आप को टाइम दें, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखें। रोज़ सुबह उठ के अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्डअप करें कि मेरा आज का दिन अच्छा गुजरेगा, आज मैं ये काम करूँगी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी सोच को पॉजिटिव बनाती हैं। नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लेना। बहुत ज़्यादा घरेलू ख़वातीन की एक ही इन्वायरमेंट में रह रह के ये आदत बन जाती है कि वो छोटी से छोटी बात को भी पर्सनली ले जाती हैं। देखें, लोगों के वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि वो कौन है, और आपके वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो इस बात को जाहिर करेंगे कि आप कौन है। इसलिए रिएक्ट करने से पहले सोचें। सिंपल, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या आपकी कोई दोस्त आपको कुछ ऐसा कह देती है जो आपको बुरा लगा है, तो इस बात को दिल में रखने की बजाय आप ये सोचें, हो सकता है उसका दिन बुरा गया हो या उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ था तो उसने मुझे ऐसे कह दिया है। अपनी थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को हर हाल में पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने आप को, अपनी सोच को बेहतर बनाना है और खुद के लिए एफर्ट्स करनी है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनका किसी के साथ कंपटीशन चल रहा है। जब हम खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते तो हम जेलस नहीं होते, क्योंकि हमें दूसरों की कामयाबी को अपने लिए मोटिवेशन लेना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।